नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। आपने नाम तो ज़रूर सुना होगा बरमूडा ट्रायंगल का। आपने सुना होगा कि कैसे वहाँ पे प्लेन जाते हैं और वो गायब हो जाते हैं, शिप्स जाती हैं बड़ी बड़ी और वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। पर उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कर दें। आपके एक सपोर्ट से हमको बहुत हेल्प होगी और हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना पाएंगे आपके लिए। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। 5 दिसंबर साल 1945 को दोपहर के 2:10 पे यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं अपना एक 3 घंटे का रेगुलर ट्रेनिंग मिशन कंडक्ट करने के लिए। इस फ्लाइट को नाम दिया जाता है फ्लाइट 19, यानी कि ये कोई ऐसा स्पेशल मिशन नहीं था, बस ये अपना रेगुलर ट्रेनिंग मिशन कंडक्ट करने लग रहे थे वहाँ पे। इस फ्लाइट में टोटल 14 क्रू मेंबर्स जिन्हें लीड किया जा रहा है एक फ्लाइट लीडर के द्वारा, जो कि एक काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पायलट हैं और एक वॉर वेटरन भी हैं। ये 5 प्लेन उड़ान भर के ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं फ्लोरिडा से। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, मौसम भी एकदम साफ था, लेकिन उड़ान भरने के 2 घंटे के बाद स्क्वाड्रन लीडर कंप्लेन करते हैं कि उनके कंपस में प्रॉब्लम आ रही है। उनके कंपस काम करना बंद कर जाते हैं। वो अपना बैकअप कंपस निकालते हैं और बैकअप कंपस भी फेल। इन्हें पता नहीं था कि इनकी पोजीशन कहाँ पे है एग्जैक्टली। ये बाकी के पायलट से पूछते हैं और उनके भी इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं। स्क्वाड्रन लीडर का नाम है लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टेलर। मौसम धीरे धीरे बिगड़ता जाता है। शाम के 4:56 हो रहे होते हैं। स्क्वाड्रन लीडर को लगता है कि वो अभी गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर है, इसलिए उन्हें ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना चाहिए वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। वो अपने सारे पायलट्स को कमांड देते हैं कि ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए, लेकिन फ्लाइट में कुछ क्रू मेंबर्स हैं जिन्हें लगता है कि नहीं, वो एक्चुअल में अभी ईस्ट में हैं ऑलरेडी, उन्हें वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना चाहिए वापस घर जाने के लिए। मौसम बिगड़ता जाता है, सूरज ढल जाता है और रात हो जाती है। इस समय माना जाता है कि ये प्लेन्स 370 किलोमीटर दूर थे ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लोरिडा से। 7:04 पे टेलर की तरफ से एक आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है और इसके बाद ये पांचों के पांचों प्लेन गायब, पता नहीं कहाँ गए। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है 13 लोगों के क्रू के साथ। इसका मिशन है इस फ्लाइट 19 को ढूंढना। ये फ्लाइट 19 को ढूंढने जाता है और ये भी गायब। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब और अब इस सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट के 13 लोग गायब। इन दोनों प्लेन्स के गायब होने के बाद एक एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है इन दोनों प्लेन्स को ढूंढने के लिए। उस समय का वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्च ऑपरेशन। लेकिन कोई अता पता नहीं चलता है इन दोनों प्लेन्स का, ना ही किसी की कोई बॉडी मिलती है और ना ही किसी एयरक्राफ्ट का टूटा हुआ कोई हिस्सा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ पे ये दोनों प्लेन्स गायब हुए उस जगह को आज हम जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल के नाम से। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. बरमूडा ट्रायंगल को समुद्र का बहुत ही मिस्टीरियस हिस्सा बताया जाता है, जहाँ पे 100 से भी ज़्यादा विमान और जहाज गए और गायब हो गए। ये एक ऐसा एरिया है जो अमेरिका में फ्लोरिडा से लेके प्यूर्टो रिको तक और ऊपर बरमूडा देश तक एक ट्रायंगल के शेप में बन जाता है। ओवरऑल ये 5000 स्क्वायर माइल से भी ज़्यादा का एरिया है जहाँ पे बरमूडा ट्रायंगल लाई करता है। बरमूडा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस एक नए देश की खोज में जा रहे थे, तो जब वो इस एरिया से निकल रहे थे तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनके कंपस काम करना बंद कर जाते हैं। और एक रात को जब उन्होंने अपने जहाज़ से बाहर निकल के आसमान की ओर देखा तो उनको एक आग का गोला टाइप का कुछ दिखाई दिया, जो कि ऊपर से आसमान से गिरता हुआ समंदर की तरफ दिखाई दे रहा था। यहाँ से शुरू होती है ये मिस्ट्री और आने वाले समय में इस जगह को कई सारे नामों से बुलाया गया, जैसे कि द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, द सी ऑफ द डूम, सरगासो ग्रेवयार्ड। ये ऐसे नाम थे जिन्हें 18th एंड 19th सेंचुरी में यूज किया जाता था, पर जो बरमूडा ट्रायंगल नाम है इसे पहली बार यूज किया गया 1964 में। एक मैगजीन थी अर्गोसी नाम से, वेंचेंट एच गद्दीश नाम के एक आदमी ने आर्टिकल लिखा द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। ये पहली बार था जब बरमूडा ट्रायंगल का नाम यूज किया गया।
इस आर्टिकल में इन्होंने कई डिसअपियरेंसेस जो पिछले कई दशकों में हुई थी इस बरमुडा ट्रायंगल में, उन्हें समराइज करने की कोशिश की और उन्हें लिंक करने की कोशिश की। यहाँ पे एक मिस्ट्री बनाने की कोशिश की गई थी कि कुछ तो है इस समुद्र के एरिया में जो काफ़ी अजीब है, जो भी जहाज जाता है यहाँ पे गायब हो जाता है। हालांकि इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था इस मैगजीन में, लेकिन इस मैगजीन की वजह से ये मिस्ट्री उस जमाने की सबसे पॉपुलर मिस्ट्री बन गई थी। ये मिस्ट्री उस जमाने में इतनी पॉपुलर हुई कि इस पर कई सारी किताबें लिखी गईं और कई सारी मूवीज बनाई गईं और कुछ तो गाने भी बनाए गए बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर। बरमुडा ट्रायंगल की घटनाओं के पीछे क्या कारण है, इसको लेकर कई सारी थ्योरीज बनाई गईं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे एलियंस आते हैं और इन सारे जहाज़ों को और इन सारे विमानों को उठा के अपने साथ उड़ा के ले जाते हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे समंदर के नीचे एक सी मॉन्स्टर है जो इन सारे जहाज़ों को और विमानों को खा जाता है। और कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ का समंदर ही ऐसा है कि यहाँ पे जो भी जहाज़ जाते हैं, जो भी विमान जाते हैं, वो अंदर गिर जाते हैं। ये वाली थ्योरीज तो काफ़ी अजीबोगरीब लगती हैं सुनने में। हम उन थ्योरीज पे बात करते हैं जो थोड़ा साइंटिफिक लगती हैं सुनने में। एक थ्योरी दी जाती है मैग्नेटिज्म के आधार पे। असल में दोस्तों बात क्या है कि जो धरती का एक्चुअल में नॉर्थ पोल है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो दोनों अलग अलग पॉइंट हैं। तो जब हम कंपास से नॉर्थ की डायरेक्शन में देखते हैं तो हमें मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है, लेकिन जो एक्चुअल में नॉर्थ पोल है वो थोड़ा सा अलग है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से। उसे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल कहते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। लेकिन धरती पे कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ से आप कंपास से देखेंगे तो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल दोनों सेम दिखाई देंगे। ऐसी जगह है जहाँ ऐसा होता है, इन जगहों को हम लोग एगोनिक लाइंस कहते हैं। वैसे तो ये एगोनिक लाइंस टाइम के साथ साथ बदलती रहती हैं, लेकिन पिछले 200-300 सालों से ये जो 0 डिग्री की लाइन है, या बरमुडा ट्रायंगल के आसपास ही रही या फिर उसके अंदर रही है। इससे होता क्या है, एक्चुअली में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और पता नहीं चल पाता है कि जाना कहाँ पे है। दूसरी खास बात ये है बरमुडा ट्रायंगल की कि ये बहुत ही सैलो एरिया है। यहाँ पे पानी गहरा नहीं है ज़्यादा। पुराने ज़माने में बड़े बड़े जहाज आते थे और पानी ज़्यादा गहरा ना होने की वजह से वो यहाँ पे अटक जाते थे और वो फिर कभी निकल नहीं पाते थे यहाँ से। तीसरी खास बात ये है इस एरिया की कि यहाँ पे हरिकेन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें किस देश में सबसे ज़्यादा हरिकेन्स पाए जाते हैं तो चाइना नंबर 1 पे है और उसके बाद नंबर 2 पे यूएसए आता है और उसके बाद नंबर 3 पे क्यूबा आता है। क्यूबा इसी एरिया में लाई करता है। और यूएसए में देखें सबसे ज़्यादा हरिकेन्स कहाँ पे हैं तो ये फ्लोरिडा में है और फ्लोरिडा इसी एरिया में लाई करता है। चौथी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी जाती है मिथेन हाइड्रेट्स को लेके। कहा जाता है कि समंदर के अंदर कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे बड़ी फील्ड में मिथेन हाइड्रेट्स पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया कि जब पानी के अंदर एक मात्रा से ज़्यादा मिथेन के बबल्स होते हैं तो पानी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होने लग जाती है। तो पानी के ऊपर जो भी कोई ऑब्जेक्ट होता है वो पानी के अंदर डूबने लग जाता है। इसी वजह से जब बड़े बड़े शिप्स जाते हैं उस एरिया से तो पानी की डेंसिटी कम होने की वजह से वो शिप्स पानी के अंदर डूबने लगते हैं। वही लॉजिक हो गया कि जब पानी के अंदर नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो पानी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाता है वो पानी के अंदर डेंसिटी की वजह से डूबता नहीं है, जैसे कि डेड सी में होता है। बहुत सारी डिसअपियरेंसेस हुई हैं बरमुडा ट्रायंगल के अंदर, लेकिन अभी तक की ऐसी कोई थ्योरी प्रूफ नहीं हुई है कि जो एग्जैक्टली वही हो कि मतलब इसी वजह से सब कुछ हो रहा है वहाँ पे। पांचवी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इसे नाम दिया गया है बार्डर मैन ऑफ इफेक्ट या फिर फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। बार्डर मैन ऑफ इफेक्ट या फ्रीक्वेंसी इल्यूजन एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा नोटिस करने लगते हैं तो वो चीज़ हमें अपने आसपास काफ़ी ज़्यादा नजर आने लग जाती है। याद करो कि आपके परिवार में जब किसी ने नई गाड़ी खरीदी थी तो आप उस गाड़ी को बहुत ज़्यादा नोटिस करने लग जाते हैं। जब आप कहीं सड़क पे घूमने जाते हैं तो आपको वो गाड़ी बहुत ज़्यादा दिखाई देने लग जाती है क्योंकि आप उस गाड़ी को नोटिस कर रहे हैं, इसलिए आपको वो गाड़ी दिख रही है और आपको लगता है कि हमारे खरीदने के बाद और लोगों ने यही गाड़ी खरीदना स्टार्ट कर दी है। एक्चुअल में उस गाड़ी की फ्रीक्वेंसी रोडों पे उतनी बढ़ी नहीं है। पहले जितनी गाड़ियाँ चल रही थी आज भी उतनी ही लगभग चल रही हैं क्योंकि आपने उस गाड़ी को नोटिस करना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए आपको वो ज़्यादा दिख रही है रोड पे। यही बात बरमुडा ट्रायंगल के बारे में भी बताई जाती है। ये बात सच जरूर है कि बड़े बड़े हादसे हुए हैं इस एरिया में, बड़े बड़े विमान और बड़े बड़े जहाज गायब हुए हैं, लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो तो बरमुडा ट्रायंगल के बाहर भी ऐसे बड़े बड़े हादसे हुए हैं जहाँ पे बरमुडा ट्रायंगल मौजूद नहीं था। असल में दोस्तों बात यह है कि जब ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई बरमुडा ट्रायंगल के अंदर, बड़े बड़े विमान और बड़े बड़े जहाज गायब हुए, तो लोगों ने ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया बरमुडा ट्रायंगल के एरिया में होने वाली घटनाओं पे। उन्होंने बाहर होने वाली घटनाओं पे उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि वो बरमुडा ट्रायंगल के एरिया में होने वाली घटनाओं पे ध्यान दे रहे थे। अमेरिका के नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो जहाज बरमुडा ट्रायंगल में जाके गायब हो रहे हैं वो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से हो रहे हो बाकी किसी और एरिया के कंपैरिजन में।
अमेरिका के कोस्ट गार्ड तो इसे रिकॉग्नाइज भी नहीं करते कि ये कोई हानिकारक जगह है। उनका मानना है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक गुजरता है जहाज़ों का, जिसकी वजह से चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे हादसे होने के। इसके अलावा अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरिकेन्स आते हैं और यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा सैलो है, तो आपको सीधा सीधा बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री का जवाब मिल गया। WWF ने 2013 में अपनी डिटेल स्टडी कंडक्ट की थी टॉप 10 हाईली डेंजरस एरिया पे। ज़्यादा हरिकेन्स आने के बावजूद भी उन्होंने बर्मुडा ट्रायंगल को इन टॉप 10 एरियाज में नहीं रखा। इसका मतलब है बर्मुडा ट्रायंगल टॉप 10 हाईली डेंजरस एरिया में भी नहीं आता। अब आप अगर पूछेंगे कि वो जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने आग का गोला ऊपर से पानी में गिरते हुए देखा था वो क्या था, उसका भी एक सिंपल सा साइंटिफिक आंसर है। साइंटिस्ट का कहना है कि असल में वो एक मीटियोर था जो उन्होंने देखा था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।